बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत्साहेब। पुण्यात्माओं, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का महत्वपूर्ण जो वीडियो है वो है शिष्य की अधीनता। बंदी छोड़ को कितना अधीन शिष्य पसंद है, कितना हमें अधीन होना पड़ेगा कि जब हम अपने प्रिय बंदी छोड़ को पसंद आएंगे, क्योंकि ये वही सद्गुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण परमात्मा के रूप में सद्गुरु प्रकट है। तो आज इसको प्राप्त करने के लिए, इसकी साधना में आगे बढ़ने के लिए हमें कितना अधीन, कितना अपने आप को सुधारना पड़ेगा, कैसे व्यवहार करना पड़ेगा, आचरण कैसे करने पड़ेंगे, ये हमें आज का वीडियो बताएगा। क्योंकि हम सुबह से जो नित्य नियम करते हैं, इसमें शिष्य की अधीनता का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज इसके बारे में गहराई से समझते हैं कि बंदी छोड़ हमें क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं। दो कर जोर गुरु के आगे, कर बहु बिनती चरणन लागे। एक एक वाणी का बहुत ही गहराई से रहस्य है, गहराई से सोचना है, समझना है, फिर अपने आचरण को बदलना है। कहते हैं दो कर जोर गुरु के आगे, कर बहु बिनती चरणन लागे। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए कि दोनों हाथों को जोड़कर, दो कर मतलब हाथ, दो मतलब दोनों, दोनों हाथों को जोड़कर गुरु के आगे और करबहु बिनती चरण लागे। हमें अपने सतगुरु के चरण में दंडवत प्रणाम करके ये बारंबार विनती करनी, हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी दाता, आप हमें पूर्ण मोक्ष दें, आप हमें इस काल के जाल से निकालें मालिक, और हमें यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए। हम बहुत ही सब कुछ आपको तन मन धन सब अर्पण करते हुए हे बंदी छोड़ आपकी शरण में हैं। आप हमें अपने शरण प्रदान करते हुए मालिक हमें इस जाल से निकालो। हमारी जो असंख्य कल्प युगों पहले जो गलती हमने की थी इस काल के जाल में फंस करके, वो गलती माफ़ करके मालिक हमें अपने साथ ले चलो। तो कहते हैं दो कर जोर गुरु के आगे। तो बंदी छोड़ के आगे आपको इतना अधीन होना पड़ेगा, कर बहु बिनती चरण लागे, और अपनी श्रुत है ना वो बंदी छोड़ के चरणों में लगानी है। आपको अपने सतगुरु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पण करना है। अब आगे देखो, अति शीतल बोले सब बैना, मैटें सकल कपट के बहना। अति शीतल बोले, बंदी छोड़ के सामने सानिध्य में अगर आप हैं तो आपको बिल्कुल यहाँ बिल्कुल शीतल भाव से बोलना है। किसी प्रकार का अहम या मन में किसी प्रकार का अहंकार तो कतई होना ही नहीं चाहिए। अति शीतल बोले सब बैना, बैना मतलब होता है वचन। तो इतने मधुर आपका स्वभाव होना चाहिए, इतना मधुर प्रेम होना चाहिए आपको सतगुरु के प्रति। तो कहते हैं मैठें सकल कपट के बहना, बहना मतलब होता है जो कपट के वचन होते हैं, जो आपके दुर्व्यवहार होता है, इसको तुरंत समाप्त कर लें। जैसे ही आप अपने सतगुरु की शरण में हैं, सतगुरु का आपको सानिध्य मिला है, तो मैटें सकल कपट के बहना, तो ये चीज़ें हमें रखनी चाहिए। तो हमें अपना आकलन करना चाहिए कि जब बंदी छोड़ हमारे साथ में थे, हमारे पास में थे 2014 में, तो हमारा क्या व्यवहार ऐसा था? अगर नहीं था तो आज वर्तमान में हमें अपने व्यवहार को बदलने की ज़रूरत है। वो मालिक कैसे खुश होगा, ये इसका पूरा इसमें किया जा रहा है। जब नास्ता ड्रोवेंस में बता दिया है कि जब पिछली पीढ़ी में वो सत्पुरुष आएंगे तो उनको सिंहासन पर बिठा के उसको आराध्य देव मानकर पूजा करना है, अपने आप को सुधारना है, अधीन बनाना है। अगर आज हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूँ दीन करो प्रतिपाला। हे बंदी छोड़, हे पूर्ण परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान, आप जी बहुत ही दीन दयाल हैं, आप दयालु हैं मालिक। हम तो बुराइयों का, हमारे अंतर तो जितनी कुबुद्धि भरी है, इतनी कुविचार भरे हैं मालिक, आप दीन दयाल हो, आप ही इसे समाप्त कर सकते हैं। मैं हूँ दीन करो प्रतिपाला, प्रतिपाल का अर्थ होता है पालन पोषण करने वाला। हे बंदी छोड़, आप ही हमारा समुचित या सही तरीके से पालन पोषण कर सकते हैं मालिक। असंख्य युगों से आपका साथ छूटने के कारण, इसमें काल की संचित कर्म के कारण इतनी मलिनता आ गई है मालिक कि आपके बिना, आपकी सत भक्ति के बिना, आपके सानिध्य के बिना, आपके मंत्रों के बिना मालिक हमें कोई नहीं सुधार सकता है। हम बहुत दीनहीन हैं मालिक, दया करो मालिक। बंदी छोड़ में अति अनाथा, अति अनाथ, बहुत ही ज़्यादा अनाथ हूँ मालिक।
हमारा कोई नहीं है। तुम्हेव माता चा पिता तुम्हेव बंधु चा सखा तुम्हेव विद्या द्रविड़म तुम्हेव सर्व मम देव देव। हे मालिक, आप ही सब कुछ हैं। बंदी छोड़ मैं अनाथ हूँ, आपको ही अपना सब कुछ तन मन देते हुए मालिक समर्पण हुआ हूँ, क्योंकि आपके बिना कोई नहीं है। भौजल बूढ़त पकड़ो हाथा। भौजल, भौजल कहते हैं संसार रूपी सागर को। तो मालिक इस 184 के संसार रूपी सागर में मैं डूब रहा था, और बूढ़त पकड़ो डूब रहा था, बूढ़त मतलब डूब रहा था। तो हे मालिक, आपने हाथ ज्यों पकड़ लिया है तो मालिक अंतिम श्वास तक नहीं छोड़ना दाता, अपने साथ ले चलना, क्योंकि अगर आज भी अगर ये छूट गए रह गया मालिक तो मुझे असंख्य कल्प युगों तक कोई संभालने वाला नहीं है। हे बंदी छोड़, आपसे मालिक प्रार्थना है, हे बंदी छोड़ आप हमें ज़रूर पार करना दाता। दीजिए उपदेश गुप्त मंत्र सुनाओ, जन्म मरण भव दुख छुड़ाओ। हे मालिक, पहले तो आपका जो उपदेश था हमें समझ में नहीं आता था। कहते थे पहले प्रेम भया नहीं, तो अब आज जब हमें ज्ञान समझ में आया है, आपके उपदेश समझ में आए हैं, सत्संग समझ में आ रहे हैं, बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान, तो दया बनाए रखना मालिक। किसी प्रकार के अन्य विचार हमारे आत्मा में संचरित ना हो सकें, काल की क्रियाओं का किसी प्रकार का सूक्ष्म जाल हमारे ना पड़ पाए मालिक। तो तुझे उपदेश गुप्त मंत्र सुनाओ, इसके बाद हे दाता हमें ओम तत्सत तीनों मंत्रों की साधना करा के मालिक पार कर देना। जन्म मरण भव दुख छुड़ाओ, और जिस मेरा 184 योनियों में जन्म मरण का जो दुख है, हे मालिक आप ही मुझे छुड़ा सकते हैं। हे बंदी छोड़ कृपा की दृष्टि बना के रखना दाता। इस भवजल में कब कौन सा जाल मालिक काल का लग जाए, ये सब काटती रहना, क्योंकि हमारा ना तो बुद्धि है ना विवेक है मालिक, आपकी शरण में ही है। यो आधीन होए शिष्य जब ही, जब इतना आधीन शिष्य हो जाएगा, इतना भगत जब इतना आधीन हो जाएगा, तो शिष्य पर कृपा करे गुरु तभी। तब गुरु तभी शिष्य पर कृपा करेगा जब बिल्कुल आधीन हो जाएगा, दास हो जाएगा। दास के बारे में परमात्मा ने बहुत सत्संग सुनाया है। दास का कोई अपना जाति नहीं होती है, दास का कोई अपनी विचार नहीं होती है, जो गुरु कहता है वो करता है। बिल्कुल समर्पण भाव से आपको एक दासातन डालनी है। दासातन का अंग आप ज़रूर पढ़ें। तो बंदी छोड़ने उसको बहुत ही गहराई से ये सारी चीज़ें दासातन में बताई हैं। गुरु से शिष्य जब दीक्षा मांगे, मन कर्म वचन धरे धन आगे। गुरु से शिष्य जब दीक्षा मांगे, ये दीक्षा का संस्कार जो है वो ऐसा नहीं होता है, असंख्य कल्प युगों का संचित संस्कार होता है। पूर्ण परमात्मा सद्गुरु रूप में आपकी हृदय में समाना, आत्मा में संचरित होना, ज्ञान समझ में आना, सतगुरु की शरण में आना, ये बहुत ही युगों युगों की भक्ति का फल होता है। कहते हैं गुरु से शिष्य जब दीक्षा मांगे, जब ऐसे आपको गुरु मिल जाए तो मन कर्म और वचन धरे धन आगे, मतलब पूर्ण समर्पण से, मन से भी, कर्म से भी, वचन से भी और धन से भी संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। तब क्या कहते हैं, गुरु को अगर आप अपना समर्पण दोगे तो क्या वो बंदी छोड़ आपको सब कुछ अपना नहीं देगा। ये आईना होता है, बंदी छोड़ का जो तत्व ज्ञान है एक आईने की तरफ है। तो हमारा पूरा समर्पण भाव से ही भक्ति होनी चाहिए। इसी प्रकार से हमें अपना वचन, मन, कर्म, वचन सब कुछ सतगुरु के चरण कमल में ही समर्पित करना है। ऐसी प्रीत देख गुरु जब ही, गुप्त मंत्र कहे गुरु तब ही। जब ऐसी शरण देख लेगा मालिक, ऐसी सतगुरु जब प्रीत मतलब प्रेम देख लेगा गुरु जब शिष्य का, अपने भगत का, तब वो गुप्त मंत्र कहेगा। क्योंकि गुप्त मंत्र देना कोई वैसे ही बालकों का खेल नहीं है। पूर्ण परमात्मा ने कहा है कि ये सार नाम तो जब देखेगा, जब कतई आपको पूरी तरह से आपकी परीक्षा ले लेगा। तो वर्तमान का समय जो है पूरा परीक्षा का समय है। सद्गुरु ये देखना चाह रहा है, ये भाव आपके अंदर से जागृत देखना चाह रहा है कि आप सतगुरु को ही पूर्ण परमात्मा मानते हैं कि या अन्य में कोई आस्था है। अन्य से मतलब है अगर सतगुरु के अलावा अगर आप किसी अन्य को, जैसे कबीर साहब 600 साल पहले हुए थे, गरीबदास जी हुए हैं, राम देवानंद जी महाराज हुए हैं, इनमें 0% भी आपकी रुचि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सतगुरु ही आपको पार करेगा। सतगुरु साहब एक शरीरा और सतगुरु बिना ना लागे तीरा। तो सबको छोड़कर केवल एक पूर्ण परमात्मा सतगुरु बंदी छोड़ रामपाल जी भगवान में ही ध्यान लगाना है, श्रुत लगाना है। तो ये आधीनी का अंग आज वर्तमान के लिए ही गरीबदास जी महाराज ने लिखा था कि जब ये पिछली पीढ़ी आएगी तो सतगुरु से कैसा व्यवहार एक भगत का होना चाहिए, इसके लिए ये बंदी छोड़ने लिखी थी।
तो कहते हैं ऐसी प्रीत देख गुरु जभी, गुप्त मंत्र कहे गुरु तभी। और भक्ति मुक्ति को पंथ बतावे, भक्ति कहते हैं भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फरंदा, और उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरबर पात है लंदा। तो आज हम लोग भटक रहे हैं मालिक, तो भक्ति और मुक्ति के दाता बंदी छोड़ आज हमें सतगुरु रूप में प्रकट मिल गए हैं। तो बंदी छोड़ आपसे बिल्कुल विनती है, चरण में आपके पड़े हैं दाता, तो आप ज़रूर पार लगाना मालिक। भक्ति मुक्ति को पंथ बतावे, वो रास्ता सही पंथ सत भक्ति वही बंदी छोड़ बता सकता है। और बुरो होन को पंथ छुड़ावे, बुरो होन को पंथ कौन सा है कि इस पूर्ण परमात्मा के अलावा कहीं भी अगर आपकी सुरत पहले टिकी थी, किसी की भी आप पहले साधना कर रहे थे, कोई भी अगर आपने ब्रह्म तक भी कोई साधक गुरु बनाया था, तो ये होए बुरो होन को पंथ छुड़ावे, उस पंथ को छुड़ा के इस सतभक्ति मार्ग में लगाने वाले हे बंदी छोड़ आप आज हमें मिल गए हैं। तो ऐसा शिष्य उपदेश ही पाए, ऐसे शिष्य उपदेश ही पाए। जब इतनी चीज़ें शिष्य में आ जाएंगी तो बंदी छोड़ कहते हैं होए दिव्य दृष्टि पुरुष पे जाई। पुरुष मतलब होता है वो पूर्ण परमात्मा, जो सत्य पुरुष अविनाशी पुरुष जो सतलोक में बैठा है। कहते हैं उसकी दृष्टि कहाँ लग जाएगी, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो इसमें कई चीज़ें बताई हैं आधीनी के लिए, या बंदी छोड़ ने बताया है कि काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष दया सत धारो, मद मास मिथ्या तज डारो, हो ज्ञान घोड़े असबार भरम से न्यारा है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो बंदी छोड़ ने हमें बताई हैं कि एक शिष्य में कितनी आधीनी चाहिए। तो ये आधीन होंगे तब वो परमात्मा आएगा। तो ये बातें आज का वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमें जब मालिक आएंगे तो कितनी आधीन भाव से हमें मालिक का स्वागत सत्कार तो करना ही है, साथ में आधीन कितना रहना है, कितना वो बंदी छोड़ के प्रति हम लोगों को बिल्कुल आधीन तो रहना, साथ ही साथ बंदी छोड़ की समर्पण रहना है, चरणों में ध्यान लगाए रहना है। तब ही वो परमात्मा हमसे खुश होगा, तभी वो हमसे दीन दयाल प्रसन्न होगा। कहते हैं हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूँ दीन करो प्रतिपाला। जब वो प्रतिपाल हमारे पास होगा तो हम लोग केवल गुरु चरण में ही अपना दंडवत प्रणाम करके अपनी गलतियों का एहसास कराएंगे मालिक को। तो मालिक के लिए एक बहुत ही प्यारा भजन है जिसको किसी ने गाया है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ही ज़्यादा है, सही है, क्योंकि वो दीन दयाल है। हमने उस दयालु परमात्मा के लिए रिझाना भी है, प्रसन्न करना है कि हे मालिक हम अपने शाश्वत धर्म के लिए आपको कभी निराश नहीं करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। आ जाओ दयालु गुरुवर, देर न हो अब आने को, आँखें मेरी तरस गई हैं, गुरुवर दर्शन पाने को। आ जाओ दयालु गुरुवर, देर न हो अब आने को। जब जब गुरुवर याद है आते, आँख मेरी भर आए, मुख से कुछ ना बोल सकूं मैं, दिल रोता ही जाए। 184 रोता आया, भूल गया मुस्काने को। आ जाओ दयालु गुरुवर, देर न हो अब आने को। आँखें मेरी तरस गई हैं, गुरुवर दर्शन पाने को। आ जाओ दयालु गुरुवर, देर न हो अब आने को।
आपके बाग का छोटा फूल हूँ, आ जाओ महकाने को। आँखें मेरी तरस गई हैं गुरुवर दर्शन पाने को। आ जाओ दयालु गुरुवर, देर न हो अब आने को। ऐसा लगा गुरु दर पर मैंने, जब गुरु दर्शन पाए। लाखों बरस के प्यासे को अमृत सागर मिल जाए। भटक गया मैं जग में गुरुवर, राह मिले अनजाने को। आँखें मेरी तरस गई हैं गुरुवर दर्शन पाने को। आ जाओ दयालु गुरुवर, देर न हो अब आने को। कल कल में मैंने जीवन खोया, जीवन की हो शाम। शाम से पहले मुझको जाना गुरुवर के निज धाम। आए हो तो मेरे गुरुवर, ना कहना अब जाने को। आँखें मेरी तरस गई हैं गुरुवर दर्शन पाने को। आ जाओ हे दयालु गुरुवर, देर न हो अब आने को। जिस सरिता से बहता सुधारस, वो गुरु अमृत वाणी। जिस ज्योति से मोह विनाशे, वो ज्योति है जगानी। अंधियारा छाया है गुरुवर, आ जाओ ज्योति जलाने को। आँखें मेरी तरस गई हैं गुरुवर दर्शन पाने को। आ जाओ हे दयालु गुरुवर, देर न हो अब आने को। सत साई। बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा, बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साई। मालिक दया करो।